वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी ग्रामर का टॉपिक लिंक। वैसे तो आपने लिंक पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको लिंक पढ़ाने जा रही हूँ। हम पढ़ेंगे पहले लिंक की परिभाषा क्या होती है, लिंक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो लिंक का अर्थ होता है पहचानना। क्या होता है? पहचान। ठीक है, यानी किसी को भी हम लिंक के थ्रू पहचान सकते हैं। ठीक है, परिभाषा: जिस वर्ग के माध्यम से हम स्त्री पुरुष वर्ग का बोध करते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस वर्ग के माध्यम से हम स्त्री पुरुष होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं। ठीक है, लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर एक, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। कितने होते हैं? दो होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते क्या हैं। ठीक है, संस्कृत में नपुंसक लिंग को जोड़कर लिंग के कुल 3 भेद माने गए हैं। क्या किया है कि जो संस्कृत है उसमें उसे नपुंसक लिंग को जोड़ करके लिंग के कुल कितने 3 भेद माने गए हैं। किंतु संस्कृत में इन नपुंसक शब्दों को हिंदी में उसके भाव के अनुसार जोड़ दिया गया है। लेकिन जो हिंदी है उसमें हमारे लिंग के कितने भेद हैं? उसमें हमारे लिंग के 2 ही भेद है, सिर्फ उसके भाव के आधार पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं और पुल्लिंग को हम कैसे पहचान सकते हैं, और पुल्लिंग शब्द जो है किस किस चीज़ में आते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द: जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराएं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो शब्द पुरुष होने का बोध कराते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग: जो स्त्री शब्द के वर्ग का बोध कराएं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जो स्त्री शब्द के वर्ग का बोध कराएं उसे स्त्री वर्ग स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो शब्द पुरुष होने का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जो शब्द स्त्री होने का बोध कराए वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है, और नपुंसक लिंग: अब हम पढ़ेंगे संस्कृत के अनुसार तीसरा भेद नपुंसक लिंग। ठीक है, जो स्त्री पुरुष दोनों का बोध ना कराए वो नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, जो स्त्री पुरुष दोनों का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ संज्ञाएं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण: खटमल, भेड़िया, खरगोश, मच्छर, पक्षी, चीता आदि। तो ये क्या है? ये जो चीज़ें हैं, ये जो पक्षियों के नाम है, ये जो जानवरों के नाम है, ये क्या है? हमेशा ही पुल्लिंग्स में आते हैं, ये स्त्रीलिंग नहीं हो सकते। ठीक है, अब कुछ समूह के नाम भी हैं। समूह के नाम संज्ञा, जो समूह के नाम है वो कुछ संज्ञा में है। ठीक है, जो पुल्लिंग्स होते हैं, जैसे मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि। ये सब क्या होते हैं? ये हमेशा जो एक पुल्लिंग होने का बोध कराते हैं। ठीक है, पुल्लिंग्स शब्द होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारी और बेडोल वस्तुएं, जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ इत्यादि का होना क्या कहता है? पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो दिनों के नाम होते हैं, हमारे दिनों के नाम, वो सारे हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग्स होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इत्यादि 7 दिनों के जो भी नाम होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? पुल्लिंग्स में आते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं आते, ये पुल्लिंग्स में आते हैं। ठीक है, और हमारे जो मंथ के नाम होते हैं यानी महीनों के नाम, वो भी हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग्स में आते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पूरा हमारा 12 महीने जो होते हैं वो पूरे हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब पर्वतों के नाम: कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग्स में आते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। सब पर्वतों के नाम पुल्लिंग्स होते हैं, यानी कि ये जो पर्वत हैं इनके जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग्स में आते हैं। ठीक है, अब हम और कुछ देखेंगे। ठीक है, कुछ देशों के नाम होते हैं, जैसे भारत, चीन, ईरान के नाम होते हैं जो हमारे पुल्लिंग से आते हैं। जैसे भारत, चीन, ईरान, इराक, अमेरिका आदि जो होते हैं सारे देशों के नाम, वो हमारा क्या होते हैं? पुल्लिंग्स होते हैं। नक्षत्र व ग्रहों के नाम, ये भी हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, राहु,
बृहस्पति, बुध आदि, ये सब भी हमारे पुल्लिंग्स में आते हैं। अपवाद है कुछ स्त्रीलिंग का, जैसे पृथ्वी और शुक्र, इनका अपवाद है कि ये पुल्लिंग में आते हैं या स्त्रीलिंग में आते हैं। ये हमेशा से ये अपवाद रहे, क्योंकि पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं और पुल्लिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपवाद बना हुआ है। तो ये ना पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग, ये अपवाद शब्द हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे और भी जो जो आते हैं पुल्लिंग से वो, ठीक है। धातुओं के नाम, जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा इत्यादि क्या होते हैं, ये भी पुल्लिंग से होते हैं। वृक्ष और फलों के नाम, आम, अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, आम इत्यादि का होना, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग से होते हैं। अनाजों के नाम भी गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का आदि का होना क्या होता है, पुल्लिंग से होते हैं, ठीक है। ये भी सब पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। और रत्नों के नाम, लीलम, पुखराज, मूंगा, मट्टीतम आदि। फलों के नाम, गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, गेंदा, ये आदि क्या होते हैं हमारे, चमेली हमारा स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। गेंदा हमारा क्या होता है, पुल्लिंग से होता है, ठीक है। यहाँ पे गलती से लिख गया मेरा। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग से, जैसे शरबत, दही, दूध, पानी, ये सब क्या होते हैं हमारे पुल्लिंग्स में आते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा समय हो गया, घंटा, ठीक है, समय जितने भी घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब हमारा क्या होता है, पुल्लिंग्स में आता है। और हमारा द्वीप पुल्लिंग्स, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू, ठीक है। सागर जितने होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग्स में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। सो हमने पुल्लिंग्स कर लिया, ठीक है, जिनसे हमारा जो जो शब्द पुल्लिंग्स में आते हैं वो हम ये सब बता दिया है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं और स्त्रीलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। क्या क्या आते हैं, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि, ठीक है। ये सब क्या होता है हमारा, ये हमारा स्त्रीलिंग पे आते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि, ये सब क्या होता है, ये हमेशा ही एक स्त्रीलिंग रहती है, इनमें बदलाव नहीं होता है, ठीक है। समूह संज्ञाएं, कुछ हमारी समूह संज्ञाएं होती है, ठीक है। जैसे भीड़, कमेटी, सेना आदि का होना क्या होता है, ये सब हमारा स्त्रीलिंग में आती है। प्राणीवाचक संज्ञा, जैसे संतान, सौतन आदि का होना क्या होता है, ये हमारा स्त्रीलिंग होता है। छोटी सुंदर वस्तु, जूती, रस्सी, पहाड़ी आदि, ये सब हमारा क्या होता है, ये सब भी हमारा स्त्रीलिंग में आता है। कुछ नक्षत्र होते हैं, रेवाती, अश्वनी, मृगशिरा, चित्र, मणिश्वर आदि, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा स्त्रीलिंग में आते हैं। बोलियां हमारे स्त्रीलिंग में आती हैं, जैसे मेवात, ब्रज, खड़ी बोली, हिंदी इत्यादि। भाषा व लिपि, देवनागरी, अंग्रेजी, कोई भी लिपि है हमारी, इंग्लिश लिपि है, हिंदी लिपि है हमारी, कोई भी है, वो हमारी क्या होती है, हमारी जो है स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्त्रीलिंग को कैसे पहचान करते हैं और स्त्रीलिंग की क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें स्त्रीलिंग का बोध कराती हैं, वो सब चीज़ें हमारी स्त्रीलिंग की पहचान बनती हैं, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा सा था, और अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।